एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु है। छोड़, फिर से बढ़ाते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना सीखना है। इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ क्या सीखेंगे, 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है, ठीक है, उसे बीजगणित में कैसे व्यक्त करते हैं और उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, ठीक है। अभी हम मान निकालना इस एक्सरसाइज में नहीं सीखेंगे, ठीक है, ग्राफ खींचना और बीजगणितीय रूप में इसे व्यक्त करना। तब उसी पे बेस पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, यहाँ कोई आफ्ताब चाचा, ठीक है, इनकी कोई बेटी है, ठीक है, ये अपनी बेटी से क्या कह रहे हैं, देखो 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। किस चीज़ की बात की है, आयु की, मतलब इसमें आयु की बात की जा रही है। तो इस बात को सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वर्तमान में इन लोग की आयु क्या रही होगी, ठीक है। माना आफ्ताब की आयु, ठीक है, माना आफ्ताब की आयु, जो आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी है, x वर्ष मान लिया हमने, क्या मान लिया, x वर्ष। ऐसे माना हमने क्या, जब आफ्ताब की आयु, तो आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष, ठीक है। आफ्ताब की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लिया हमने, y वर्ष। अलग अलग आयु होगी ना, y होगी कि आयु होगी, अलग अलग आयु होगी ना, इसीलिए x और y आयु होगी, ठीक है। तो हमने इनकी वर्तमान आयु मान ली। अब देखो प्रथम शर्तानुसार प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार देखो 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 साल पहले की बात हो रही है। तुम आज 5 साल के हो, हम तुमसे पूछे 2 साल पहले कितने के होगे, तो इसमें से घटाओगे 2 ना, तभी तो बताओगे 3 साल के रहे होंगे। अगर हम बताएं आज तुम 5 साल के होगे, कल मतलब आने वाले दिनों में कितने के हो जाओगे, तो जोड़ के बताओगे ना। जब हम पीछे की बात करेंगे यानी कि पूर्व की बात करेंगे तो घटाते हैं। अगर बाद की बात करते हैं, आज तुम 5 के हो, 4 साल बाद कितने के हो जाओगे, आज तुम कितने के हो, 5 के, 4 साल बाद कितने हो जाओगे, तो 4 जोड़ दोगे ना, 9। यानी कि पूर्व है तो घटाया जाएगा, बाद है तो माइनस होगा, याद रखना ये बात, ठीक है। वर्तमान में लेकिन, ठीक है, वर्तमान आयु में पूर्व की बात करेंगे तो घटाएंगे, ठीक है, और बाद की बात करेंगे तो जोड़ देंगे हम, ठीक। देखो क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, कितनी होगी, x - 7 वर्ष होगी। कुछ वर्तमान में है उसमें से हमने 7 घटा दी, उतनी उसकी आयु हो जाएगी। ऐसे पुत्री की आयु, ठीक है, पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, y थी ना, तो y - 7 वर्ष, ठीक है। देखो ये तो इनकी हो गई। अब इनकी दोनों आयु को हम लोग बराबर कर लेंगे। देखो 7 वर्ष पूर्व में मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। पिता क्या कह रहा है, आफ्ताब क्या कह रहा है अपनी बेटी से, 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी आयु से कितने गुना था, 7 गुना ज़्यादा था। यानी कि 7 गुना कौन ज़्यादा होगा, आफ्ताब होगा ना, पुत्री 7 गुनी छोटी होगी ना। हम इन दोनों को हम बराबर करेंगे। देखो x - 7 और y - 7 अभी ये बराबर नहीं है, ठीक है, ये 7 गुना बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 गुना कर देंगे, ठीक। क्यों हमने पुत्री में गुणा किया, क्योंकि इसकी आयु छोटी थी ना, बराबर कर रहे हैं ना, ये 7 गुना बड़ा था,
इसलिए हमने इसको गुणा कर दिया। अब ये बराबर हो गई। जैसे एक के पास 5 रुपये थे, एक के पास 3 रुपये थे, तो इसके पास कमी ना, इसको 2 देंगे तभी तो बराबर होगा। तो इसमें जोड़ेंगे ना, ये 2 ज़्यादा है तो इसलिए इसमें 2 जोड़ा। ये बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लेते। देखो x माइनस 7 बराबर ये हो जाएगा 7y माइनस 7 सत्ते 49, y इधर आ जाएगा तो x माइनस 7y हो जाएगा, ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो माइनस 49 बट प्लस हो जाएगा 7। ठीक है, देखो x माइनस 7y बराबर प्लस माइनस माइनस 49 से 7 गया 42 और बड़े वाले का साइन यानी कि माइनस का 42। पहली इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, पहला समीकरण हमें ये प्राप्त हो गया। 2 चर वाला रैखिक समीकरण एक हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखो बात करते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार अब से का मतलब वर्तमान आयु से। ठीक है, अब से, ठीक है, 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, मतलब जो पिता होगा आफ्ताब है वो अपनी पुत्री से कितनी गुनी आयु का रह जाएगा? 3 गुनी आयु का। मतलब 3 गुना बड़ा कौन रहेगा? आफ्ताब रहेगा ना। ठीक है, तो देखो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या रहेगी? x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी पुत्री की आयु x प्लस सॉरी y प्लस 3, y प्लस 3 वर्ष होगी 3 वर्ष बाद। अब देखो जो प्रश्न में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इनकी आयु को बराबर कर लेंगे। तो x प्लस 3 इधर y प्लस 3 बराबर क्यों साइन अभी हमने नहीं लगाया है? क्योंकि ये बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हमें किस में गुणा करना पड़ेगा? पुत्री की आयु में। इससे 3 से गुणा कर दिया, ये हो गया। अब देखो x प्लस 3 बराबर इससे गुणा 3y, इससे इसकी गुणा तो प्लस 9, 3y इधर ले आओ, x प्लस प्लस का इधर आएगा तो y का आएगा जाएगा माइनस का 3y, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 9 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। ये आ गया हमारा, ये आ गई हमारी दूसरी समीकरण। ये हमारा हो गया बीजगणितीय 2 समीकरण। ठीक है, हमने इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। आधा क्वेश्चन हमारा हो गया। पहली कंडीशन ये आ गई, दूसरी ये आ गई। अब हमको ग्राफी रूप में व्यक्त करना है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। इन समीकरणों को हमें ग्राफ में बदलना है। ठीक है, इन समीकरणों का हमें ग्राफ खींचना है। कैसे हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो ग्राफ कैसा खींचेगा? सरल रेखा में खींचेगा ना। ठीक है, सरल रेखा में खींचेगा, सीधी रेखा में। ठीक है, एक बात समझ लो जो इंट्रोडक्शन में हमने नहीं बताई वो ये है। ठीक है, रेखा खींचने के लिए हमें कितने बिंदुओं की ज़रूरत होती है? 2। किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से ही रेखा बनती है। ठीक है, एक ये बिंदु था, एक ये बिंदु था, इनको जब मिलाएंगे तभी रेखा खींची जाएगी। तो इनसे हमें कितने बिंदु प्राप्त करने होंगे? इससे 2 और इससे 2। जब इससे 2 प्राप्त कर लेंगे तभी तो मिलाने से एक रेखा खींच पाएंगे। और एक इससे 2 प्राप्त करेंगे तो हम 2 रेखा खींच पाएंगे। यानी कि हमें इन दोनों से 2 बिंदु प्राप्त करने हैं। बिंदु मतलब समझ लो, देखो जैसे ये हमारा ग्राफ होता है। ठीक है, तो ग्राफ हम कैसे खींचते हैं? ग्राफ वाला होगा। ठीक है, इस पे क्या होता है? हमारा x होता है, ये क्या होता है? हमारा y, ये क्या होता है? y डैश होता है, ये x डैश होता है। ठीक है, देखो इधर जब हम चलते तो प्लस में होता है, इधर चलते तो भी हम प्लस में होता है, जब इधर चलेंगे तो हमारा मान माइनस में, और नीचे चलेंगे तो माइनस में। ठीक है, तो देखो जब हमें मान लो एक बिंदु यहाँ मिल जाए और एक बिंदु यहाँ मिल जाए तभी तो हम इसको मिला के एक रेखा खींच सकते हैं। अगर एक और खींचनी, मान लो हमें यहाँ एक बिंदु मिल गया, दूसरा बिंदु यहाँ मिल गया, इनको मिला देंगे तो ऐसे रेखा खींच जाएगी। यानी कि 2 बिंदु मिलेंगे तभी एक रेखा खींचेगी।
यानी कि हमको एक समीकरण से कितने बिंदु निकालने हैं, 2। ठीक है, और इसमें देखो या ऐसे भी हो सकता है यहाँ पास बिंदु आए। यहाँ पास बिंदु कब आएगा, जब x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है, इसको थोड़ा ऊपर कर लो तो y का मान भी 2 आए। ठीक है, इसको बिंदुओं को लिखना समझ लेना, पहले क्या बिंदु लिखा जाएगा, x वाला फिर y वाला। x बिंदु मतलब जो x का मान आएगा वो प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। y का मान मतलब y वाली रेखा पे कितना हमको चलना है। मान लो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1, तो यानी कि हमको x पे कितना चलना है 2, और 2 से y पे कितना चलना है 1, यानी कि 2 से यहाँ पास एक बिंदु हमें यहाँ प्राप्त होगा इसके अकॉर्डिंग। अब मान लो दूसरा हमारा था 1,3, यानी कि x पे कितना चलना है 1, y पे कितना चलना है 3, यानी कि यहाँ से हम 3 पे आ जाएंगे। यहाँ एक बिंदु यहाँ मिल गया, एक बिंदु हमें ये मिला था, इसको मिला देंगे। बात समझ में आई ये बिंदुओं का। ठीक है, फिलहाल ये 9th में अच्छे से पढ़ाया गया होगा। ठीक है, और ये यहाँ पास अब इनका ग्राफ कैसे हम खींचते हैं वो देखते हैं। तो हमें इनसे 2 बिंदु प्राप्त करने हैं। ठीक है, हमें ये 2 समीकरण प्राप्त हुए थे, इनसे हम 2 बिंदु निकाल लेंगे। 2 बिंदु इसलिए निकालेंगे क्योंकि 2 बिंदु निकालने के लिए क्या, क्योंकि हमें लाइन खींचनी है। ये 2 समीकरण में प्राप्त हुए, इनसे हमें क्या अब निकालना है, हर एक समीकरण से 2-2 बिंदु। इस समीकरण से 2 बिंदु, इस समीकरण से 2 बिंदु, क्योंकि 2 बिंदु से मिलाने से ही रेखा बनती है। ठीक है, इसलिए इससे 2 बिंदु कैसे निकालते हैं, देखो पहला माना हमने कौन सा बिंदु निकालना है, s, तो हमने s बिंदु के लिए माना x बराबर 0। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो तुम, लेकिन x बराबर 0 इसलिए मान रहे हो कि आसानी से ये कट जाएगा। देखो x बराबर 0 तो x की जगह मान रख देंगे 0, -7y बराबर -42। ठीक है, अब देखो 0 से उधर जाएगा तो -7y बराबर -42। ठीक है, इस माइनस से माइनस कैंसिल, ये 7 गुणे में इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी कि y बराबर 42/7, यानी 7 एकम 7, 7 6 42, यानी कि y का मान कितना आ गया 6, y का मान 6। पहला बिंदु में क्या मिल गया, x का मान 0, y का मान 6, यानी कि x बिंदु क्या हो गया हमारा 0,6। q बिंदु निकाल लेते हैं। दूसरा बिंदु हमने मान लिया q, तो q के लिए हमने क्या किया, y बराबर हमने क्या मान लिया 7, तो y की जगह हम मान कितना रख दें, x - 7 गुणे 7, y की जगह हमने कितना रख दिया 7 बराबर -42। x बराबर 7 7 49 है, ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, -42 और +49, प्लस माइनस माइनस 49 से 42 गया 7, अब साइन बड़े वाले का यानी कि प्लस का 7, यानी कि x का मान, y का मान 7, x का मान 7, यानी कि q बिंदु हमारा क्या हो गया, q बिंदु हमारा क्या हो गया 7,7। 2 बिंदु पहले समीकरण से मिल गए, अब इससे निकाल लेते हैं। देखो हमने माना r बिंदु निकालना है, मैं x बराबर 0, तो x के मान 0, 3y बराबर 6। देखो 3y माइनस का बराबर 6, यहाँ से y उधर जाएगा तो 6/3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का y, 3 दूना 6, यानी कि y का मान कितना आ गया हमारा -2, y का मान कितना आ गया -2, यानी कि r बिंदु क्या है हमारा 0,-2, 0,-2। दूसरा हमने y बराबर क्या मान लेना है, y बराबर हमने मान लिया 0, y बराबर क्या मान लिया 0, तो x - 3 गुणे y की जगह हमने क्या रख दिया 0 बराबर 6, ये तो 0 हो जाएगा, और x से 0 घटेगा तो बचेगा x, और x बराबर 6, यानी कि दूसरा समीकरण में क्या मिल गया, r माना था, इसको p मान लो, तो p बिंदु हमारा क्या आ जाएगा 6,0। ठीक है, देखो समीकरण 1 से क्या क्या मिला है हमें, 2 बिंदु कौन कौन से मिले हैं, x और y। समीकरण 1 से पहला हमें बिंदु मिला है x का मान 0, दूसरा 6। ठीक है, दूसरा क्या मिला था हमें 7,7। ठीक है, और 2 समीकरण से हमें कौन कौन से बिंदु मिले थे, x y। पहला मिला था हमें 0 - 2, दूसरा 6,0। ठीक है, अब देखो पहला बिंदु दूसरा बिंदु, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, इन दोनों बिंदुओं का कैसे ग्राफ खींचेंगे। ये हो गया ग्राफ हमारा पेपर में इस पे खींचेगा। ठीक, इस पे हमारा ग्राफ खींचेगा।
एक कॉलम हमारा होता है, उसमें 10 ऊपर लाइन होती है, 10 नीचे लाइन होती है, ठीक है। वो हम मान लेते हैं एक कॉलम कितने के बराबर है, ठीक है। जैसे हमें आवश्यकता होती है उस प्रकार हम मान लेते हैं। एक कॉलम 1 सेंटीमीटर का भी मान सकते हैं, 10 सेंटीमीटर का, 2 का, 6 का, जो तुम मान लो। तो पहला मान लो हमने माना 2, तो दूसरा हो जाएगा 4, ठीक है। देखो इधर होता है x, तो इस पर हो जाएगा प्लस। हमें 10 के अंदर ही नंबर हैं, इसलिए हम 1 ही मान लेते हैं। एक यूनिट बराबर 1, ठीक है। यानी कि एक कॉलम बराबर 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर देखो क्या है, मतलब माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर देखो -1 कितना आएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखो पहला बिंदु हमारा क्या था, 0,6, यानी कि x पे हमको कितना चलना है, 0, y पे 6। x पे 0 का मतलब यहाँ, अब y पे यहाँ, यानी कि पहला बिंदु हमें ये मिला। दूसरा क्या, x पे कितना चलना है, 7, यानी कि यहाँ। अब y पे भी कितना चलना है, 7, यानी कि यहाँ से देखो 7 कहाँ मिल रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पास, ठीक है। यानी कि ये बिंदु, दूसरा बिंदु में ये मिल गया, ठीक है। 2 बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, ये मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारी रेखा खींच गई। यहाँ पास कौन सा है, 0,6, और ये है हमारा 7,7। 2 बिंदु हैं, कौन सी समीकरण, x - 7y = 42। ये समीकरण प्रदर्शित हो गई रेखा द्वारा, ग्राफ द्वारा। अब दूसरी समीकरण से हम दूसरी रेखा प्रदर्शित करते हैं। पहला क्या है हमारा, 0, x पे कितना चलना है, 0, और y पे कितना चलना है, -2, यानी कि -2। पहला बिंदु में यहाँ मिल गया 0, -2, ठीक है। दूसरा क्या है, 6। दूसरा क्या हमारा, x पे कितना चलना है, 6, यानी कि ये रहा 6, और y पे कितना चलना है, 0, यानी कि यही बिंदु रहेगा। दूसरी बिंदु ये हमें मिल गई, पहली दूसरी। अब इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या किया, मिला दिया। ये मिला दिया, यहाँ पास कितना था, 6,0। ये हमारी समीकरण कौन सी, x - 3y = 6। 2 समीकरण प्रदर्शित हो गई, ठीक है। पहली ये, दूसरी ये ग्राफ विधि द्वारा प्रदर्शन हो गया, ठीक है।